Hello everyone, welcome to my channel. I hope you're doing well. Today we are going to learn English through Hindi. आज हम एक कहानी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे लाइन बाय लाइन, जिससे आपको ट्रांसलेशन में हेल्प मिलेगी और आप समझ पाएंगे कि हम डे टू डे जो कॉन्वर्सेशंस होती हैं हमारी हिंदी में, उन्हें इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. एक माँ ऊँटनी और उसका बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे. तभी बच्चा ऊँटनी से पूछता है, हम ऊँटों के कुबड़ क्यों होते हैं? माँ ऊँटनी ने सोचा और जवाब दिया, हम रेगिस्तान के जानवर हैं, इसलिए हमारे कुबड़ में पानी जमा होता है ताकि हम बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकें. बच्चे ने थोड़ी देर सोचा और फिर पूछा, ठीक है, लेकिन हमारी टांगें इतनी लंबी और हमारे पैर गोल क्यों होते हैं? माँ ने जवाब दिया, वे रेगिस्तान में चलने के लिए बने हैं. बच्चा थोड़ा रुका, फिर उसने पूछा, हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों हैं? कभी कभी ये मेरी आंखों के रास्ते में आ जाती हैं. माँ ने कहा, ये लंबी और घनी पलकें तुम्हारी आंखों को रेगिस्तान की हवा में उड़ने वाली रेत से बचाती हैं. बच्चा सोचता रहा, फिर उसने कहा, मैं समझ गया. तो कुबड़ पानी जमा करने के लिए है जब हम रेगिस्तान में हों, टांगे रेगिस्तान में चलने के लिए हैं और ये पलकें मेरी आंखों को रेत से बचाने के लिए हैं. लेकिन फिर हम चिड़ियाघर में क्यों हैं? इस कहानी से हमें सीख मिलती है, आपकी क्षमताएं और कौशल तभी उपयोगी होते हैं जब आप सही समय और सही जगह पर हों, वरना वे व्यर्थ हो जाते हैं. आज के इस वीडियो में हम इसी स्टोरी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे लाइन बाय लाइन. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो. एक माँ ऊँटनी और उसका बच्चा एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे. ये एक पास्ट का सेंटेंस है. अ मदर एंड अ बेबी कैमल वर लाइंग अराउंड अंडर अ ट्री. अंडर अ ट्री यानी एक पेड़ के नीचे. लाइंग अराउंड का मतलब होता है लेटे हुए. अ मदर एंड अ बेबी कैमल वर लाइंग अराउंड अंडर अ ट्री. हमने वर का यूज़ किया है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है. तभी बच्चा ऊँटनी से पूछता है, हम ऊँटों के कुबड़ क्यों होते हैं? देन द बेबी कैमल आस्क्ड. ये एक नरेशन है. बेबी कैमल आस्क्ड, वाई डू कैमल हैव humps. humps यानी कुबड़. why do camel have humps? अब क्योंकि ये सेंटेंस अप्रोस्टॉफी के अंदर है, इसको प्रेजेंट में बनाया जाएगा. ये एक नरेशन का रूल होता है. जैसा सेंटेंस बोला गया है उसी में उसे बनाया जाता है. तो प्रेजेंट में है तो हम इसे प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करेंगे. why do camels have humps? माँ ऊँटनी ने सोचा और जवाब दिया. ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. माँ ऊँटनी यानी द मदर कैमल. सोचा. सोचना को हम इंग्लिश में थिंक कहते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं. तो थिंक की जगह हम यूज़ करेंगे थॉट. द मदर कैमल थॉट एंड सैड. और कहा. ठीक है, कहने को इंग्लिश में से कहते हैं, लेकिन से की भी हम सेकंड फॉर्म ही यूज़ करेंगे. द मदर कैमल थॉट एंड सेड, हम रेगिस्तान के जानवर हैं. अब ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है. इसे हम कहेंगे, वी आर डेजर्ट एनिमल्स. वी आर डेजर्ट एनिमल्स. इसलिए हमारे कुबड़ में पानी जमा होता है ताकि हम बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकें. इसलिए को हम इंग्लिश में सो कहते हैं या देयरफॉर. हम दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं. सो वी हैव द हम्प्स टू स्टोर वाटर. स्टोर यानी जमा करना. सो वी हैव द हम्प्स टू स्टोर वाटर, ताकि हम बहुत कम पानी में भी जिंदा रह सकें. सो वी कैन सर्वाइव विद वेरी लिटिल वाटर. सर्वाइव यानी जिंदा रहना. सो वी हैव द हम्प्स to store water so we can survive with very little water. बच्चे ने थोड़ी देर सोचा. ये पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस है. द बेबी कैमल
thought for a moment. थोड़ी देर के लिए यानी for a moment, for a while. The baby camel thought for a moment और फिर पूछा and asked. ask को हम बोलते हैं पूछना, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे. and asked, ठीक है लेकिन हमारी टांगें इतनी लंबी और हमारे पैर गोल क्यों होते हैं. अब ये फिर से इज़ एम आर का सेंटेंस आ गया जो कि प्रेजेंट में है, तो हम इसे प्रेजेंट में ही बनाएंगे. ओके, वाई आर आवर लेग्स लॉन्ग एंड आर फीट राउंडेड. राउंडेड यानी गोल. ओके, वाई आर आर लेग्स लॉन्ग एंड आर फीट राउंडेड. माँ ने जवाब दिया. जवाब देना को इंग्लिश में हम आंसर या रिप्लाई बोलते हैं. द मामा रिप्लाइड, या आप बोल सकते हैं द मामा आंसर्ड. वे रेगिस्तान में चलने के लिए बने हैं. दे आर मेंट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट. मेंट फॉर यानी के लिए. दे आर मेंट फॉर वॉकिंग इन द डेजर्ट. वो रेगिस्तान में चलने के लिए बने हैं. बच्चा थोड़ा रुका, फिर उसने पूछा. तो ये सेंटेंस पहली बात पास्ट इंडेफिनिट में ही है और इस सेंटेंस में पहले बच्चा रुकता है थोड़ी देर के लिए और फिर पूछता है. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द बेबी पॉज्ड एंड आफ्टर अ बीट आस्क्ड. तो पॉज यानी रुकना. रुकना की हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे पॉज्ड. आफ्टर अ बीट का मतलब होता है थोड़ी देर बाद उसने पूछा. ठीक है, तो आफ्टर अ बीट की जगह आप आफ्टर अ मोमेंट, आफ्टर अ वाइल भी बोल सकते हैं. द बेबी पॉज्ड एंड आफ्टर अ बीट आस्क्ड. हमारी पलकें इतनी लंबी क्यों हैं. कभी कभी ये मेरी आँखों के रास्ते में आ जाती हैं. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर आर आई लैशेज लॉन्ग, समटाइम्स दे गेट इन माई वे. ये इज एम आर का सेंटेंस है, प्रेजेंट में है पहली बात तो, इसलिए हमने आर का यूज़ किया है. और आई लैशेज यानी पलकें होती हैं. वाई आर आर आई लैशेज लॉन्ग, समटाइम्स यानी कभी कभी, दे गेट इन माई वे, वो मेरे रास्ते में आ जाती हैं. माँ ने कहा. द मामा रिस्पॉन्डेड. रिस्पॉन्स यानी जवाब देना, उत्तर देना. आप रिप्लाई, आंसर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. ये लंबी और घनी पलकें तुम्हारी आँखों को रेगिस्तान की हवा में उड़ने वाली रेत से बचाती हैं. ये सेंटेंस थोड़ा लंबा ज़रूर है बट बहुत आसान है. सेंटेंस के अंत में है बचाती है. अब जिस सेंटेंस के बाद में ता है, ती है, ते हैं आता है, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के होते हैं, जिनको बनाने का रूल है सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और जो भी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है. ये लंबी और घनी पलकें तुम्हारी आँखों को रेगिस्तान की हवा में उड़ने वाली रेत से बचाती हैं. दीज लॉन्ग थिक आई लैशेज. लॉन्ग यानी लंबी, थिक यानी मोटी घनी, और आई लैशेज यानी पलकें. दीज लॉन्ग थिक आई लैशेज प्रोटेक्ट यानी बचाती हैं, सुरक्षा करती हैं. किसकी? योर आइज़ फ्रॉम द डेजर्ट सैंड व्हेन इट ब्लोज इन द विंड. यानी रेत से व्हेन इट ब्लोज इन द विंड. विंड यानी हवा, ब्लो यानी उड़ना. तो ये रेगिस्तान में उड़ने वाली रेत से बचाती हैं. द मामा रिस्पॉन्डेड, these long thick eyelashes protect your eyes from the desert sand when it blows in the wind. बच्चा सोचता रहा, फिर उसने कहा. बच्चा सोचता रहा, पहली बात तो ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है और इसमें एक एक्शन बार बार हो रहा है, यानी वो सोचने का ही काम कर रहा है. तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द बेबी थॉट एंड थॉट. यानी उसने सोचा और उसके बाद भी सोचा, ये रिपीट कर रहा है. द बेबी थॉट एंड देन ही सेड. फिर उसने कहा मैं समझ गया. आई सी, या फिर आप बोल सकते हैं आई अंडरस्टैंड. तो कूबड़ पानी जमा करने के लिए है जब हम रेगिस्तान में हों. टांगे रेगिस्तान में चलने के लिए हैं. तो कूबड़ पानी जमा करने के लिए है. सो द हम्प इज़ टू स्टोर वाटर व्हेन वी आर इन द डेजर्ट. व्हेन यानी जब. यहाँ पर व्हेन क्वेश्चन नहीं है,
ये सेंटेंस को कनेक्ट कर रहा है, हम इसे कंजक्शन की तरह यूज़ करेंगे. सो द हम्प इज़ टू स्टोर वाटर. कुबड़ पानी स्टोर करने के लिए है. व्हेन जब. वी आर इन द डेजर्ट जब हम जंगल में हों. टांगे रेगिस्तान में चलने के लिए हैं. द लेग्स आर फॉर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट. फॉर यानी के लिए. द लेग्स आर फॉर वॉकिंग थ्रू द डेजर्ट. आप फॉर की जगह meant भी लगा सकते हैं. The legs are meant for walking through the desert. Alright? और ये पलकें and these eyelashes मेरी आँखों को रेत से बचाने के लिए हैं. These eyelashes protect my eyes from the sand. लेकिन फिर हम चिड़ियाघर में क्यों हैं? Then why are we in the zoo? Zoo यानी चिड़ियाघर. हम चिड़ियाघर में क्यों हैं, ये एक क्वेश्चन है. तो हम इसे बोलेंगे वाई आर वी, क्योंकि वी के साथ आर लगता है. वाई आर वी इन द जू. इस कहानी की सीख है, आपकी क्षमताएं और कौशल तभी उपयोगी होते हैं जब आप सही समय पर और सही जगह पर हों, वरना वे व्यर्थ हो जाते हैं. द लेसन ऑफ द स्टोरी. आपकी क्षमताएं और कौशल. क्षमताएं होती हैं स्किल्स, एबिलिटीज़. ओके. स्किल्स एंड एबिलिटीज़ आर ओनली यूजफुल इफ़ यू आर इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. राइट प्लेस यानी सही जगह, एट द राइट टाइम यानी सही समय पर हो. अदरवाइज यानी वरना वे व्यर्थ हो जाते हैं. दे गो वेस्ट. Skills and abilities are only useful if you are in the right place at the right time, otherwise they go waste.